आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। इनमें एक तेज हेलियांग भी थी। उनकी मौत पर वायुसेना से लेकर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी दुख जताया है। बहुत अप्रिय एक घटना हुआ जिसमें मेरा ही खानदान का एक नौजवान शहीद होना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है, इस हमले में जो हमलवार थे उन्होंने मसीही लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को भी टारगेट किया है। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्रिश्चियन का उनका धर्म के कारण वो क्रिश्चियन है, इसलिए उनको मार दिया गया था। अभी फिलहाल एक और जानकारी हमें मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के एक सब्सक्राइबर ने हमें मैसेज किया है कि भारतीय वायुसेना में जवान आर्मी है, उनको भी एक क्रिश्चियन है, इसलिए उनको भी हमलवारों ने मार दिया गया है। जब मैंने उसकी खोजबीन की तो मुझे मालूम चला कि सचमुच में अरुणाचल प्रदेश के एक वायुसेना में जवान के रूप में देश की सेवा कर रहे थे। वो पहलगाम में घूमने के लिए गए थे और वहाँ पर हमलवारों ने उनसे धर्म पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ और वायुसेना में वो कार्यरत है। कार्ड दिखाया तो तुरंत ही हमलवारों ने उनको मार दिया। इस घटना में जो हमलवार थे उन्होंने मसीह लोगों को भी टारगेट किया है, लेकिन इसकी चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है। इस जवान की चर्चा भी मीडिया में नहीं हो रही है और नहीं बताया जा रहा है। प्रिय भाई बहन, प्रभु सब देख रहा है, प्रभु सबका न्याय करने वाले हैं। आइए हम उस भारतीय जवान के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से उनको मार दिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप एक क्रिश्चियन हैं तो इस जवान के लिए श्रद्धांजलि कमेंट करके जरूर दें। न्यूज़ के अनुसार बताया जा रहा है कि बंदूक की नोक पर कपड़े उतारे गए, उसके बाद आईडी कार्ड देखा और उन्हें मार दिया। पहलगाम हमले में आईएएफ अफसर की भी जान गई है। जी हाँ, उनको भी मार दिया गया है। वो एक आईएएफ अफसर थे, वायुसेना में एक आर्मी के रूप में, जवान के रूप में देश की सेवा कर रहे थे और देश के लिए वो बलिदान हो गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमलवारों ने अरुणाचल प्रदेश के कॉर्पोरल टांगे हेलियान को भी मार दिया गया है। जी हाँ, उनका जो नाम है टांगे हेलियान है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को लेकर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि वो इस दुखित परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमलवार थे, उन्होंने उनसे धर्म पूछा, उनकी पहचान की पुष्टि के बाद उनको मार दिया। तो जवान टांगे हेलियान थे, वो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए पहलगाम पहुंचे थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ में थी। वायुसेना के अफसर को मार दिया। भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल टांगे हेलियान की भी मौत हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के तांजांग गांव के रहने वाले थे। हेलियांग अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए पहलगाम पहुंचे थे। सूत्रों ने कहा है कि उनसे पहले धर्म पूछा गया और उसके बाद उनको मार दिया। दावा किया जा रहा है कि हमलवारों ने हेलियांग को हथियार की नोक पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। उसके बाद उनका आर्मी कार्ड भी देखा। यह देखने के बाद कि वह भारतीय वायुसेना में जवान हैं, हमलवारों ने उनकी पत्नी के सामने उनको मार दिया। कॉर्पोरल हेलियांग ईसाई धर्म को मानते थे। हेलियांग क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, वो एक क्रिश्चियन थे। उन्होंने दिसंबर 2024 में ही शादी की थी। वह पिछले कुछ सालों से श्रीनगर में ही तैनात थे। उनके 2 भाई भारतीय वायुसेना में हैं। उनका पार्थिव शरीर को सारे औपचारिक कार्यों को पूरा होने के बाद परिवार को सौंपा जाएगा और वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। उनका पार्थिव शरीर को पहले एयरलिफ्ट करके दिल्ली में लाया जाएगा, फिर निर्धारित एयर इंडिया की उड़ान के जरिए गुवाहाटी पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शायद उनका अंतिम संस्कार हो भी गया होगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हेलियांग की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वह एक बहादुर सिपाही थे जिन्होंने साहस और सम्मान के साथ देश की सेवा की। उनकी असामाजिक मृत्यु न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। सीएम ने कहा है कि वह इस कठिन समय में शहीद की पत्नी और परिवार के साथ खड़े हैं।
प्रिय भाई बहन, इस सभी का लेखा प्रभु लेगा और प्रभु न्याय करेगा। प्रभु सब देख रहा है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 से लेकर जब हम 15 तक पढ़ते हैं, वचन कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और वे बिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हमारी ओर से हम शहीद हुए भारतीय जवान को श्रद्धांजलि देते हैं।